બધાને મારા તરફથી ઓમ. આજે હું જે આ વિડીયો તમારા બધા જોડે હું શેર કરી રહી છું અને હવે જે કરવાની છું હું એ હિન્દીમાં કરીશ કે જેથી બધાને જાણકારી મળે આ બાબત માટેની. अभी जो मैं कुछ कहूँगी वो हम सब की हेल्थ के रिगार्डिंग है. क्यों रिगार्डिंग है उसका रीज़न एक ही है कि आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, जो फास्ट लाइफ हो चुकी है, जैसे सुबह जल्दी उठो, टिफ़िन करो, फिर जॉब पे जाओ, रात को लेट आओ, फिर लेट डिनर वगैरह सब होता है, दोपहर को भी लेट खाना होता है 2-3 बजे है समथिंग. बट खाना कब खाना चाहिए, उस अगर जो कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, लेट खाने से क्या होता है. प्लस प्रेगनेंसी के अंदर कई लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपर थायराइड है, हाई बीपी है, लो बीपी है, ऐसी कई ऐसी बीमारियाँ होने लगी है. जैसे कि मुझे भी हाइपर थायराइड हो गया था पर अभी भी है. उसका रीज़न है प्रेगनेंसी के अंदर, प्लस हेल्थ का ध्यान नहीं देना, फिर टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना. जिस तरीके से खाना आजकल हो चुका है उसके अंदर हमें पूरी तरीके से पोषण नहीं मिलता है, विटामिन्स नहीं मिलते हैं, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, फाइबर्स है, आयरन है, ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती है. उस वजह से हमें कुछ ना कुछ बीमारियां होती ही रहती है. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि हम लोग 6 बजे उठते हैं, 6 बजे की जगह पे हम लोग अगर जो 5 बजे भी उठते हैं तो दिन में 1 घंटा भी हम खुद के लिए भी निकालें. तो अगर 1 घंटा निकाला, सबसे पहला सवाल 1 घंटा हम लोग करेंगे क्या. 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए, ब्रश कर लिया. ब्रश करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आसन बिछा देना है. अगर जो आसन नहीं है, योगा मैट नहीं है, तो जिस शतरंजी है या तो चटाई हम लोग बिछा के उसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं. तो उस पर बैठने के बाद सुखासन, या तो हम लोग जैसे रोज़ ऐसे पलाठी मार के बैठ जाते हैं पैर फोल्ड करके नीचे, राइट, या उसे सुखासन कहते हैं. या तो फिर अर्ध पद्मासन. अर्ध पद्मासन में एक पैर ऊपर आता है और एक पैर नीचे होता है. या तो फिर हम लोग पद्मासन में बैठ के हम लोग ओमकार करेंगे. ओमकार करने के बाद हमें जो मंत्र आता है, जैसे कि गायत्री मंत्र है या तो फिर दूसरा कोई मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, उसका 3 बार जाप करने के बाद हम लोग अगर जो अच्छे से प्राणायाम भी करते हैं. प्राणायाम क्या है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक किडनी है, ऑर्गन्स है जैसे कहते हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, फिर इंटेस्टाइन है, जैसे कई दूसरी चीज़ें हैं, लाइक लंग्स है, हार्ट है. हम उसे किस तरीके से हम लोग एक्टिव कर सकते हैं. हमारे शरीर में कई बार ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जैसे हम लोग जिससे कैसे होती है, हम लोग सांसें जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ले लेते हैं, जिस वजह से हमें क्या होता है, अस्थमा होता है. हमें अस्थमा नहीं है तो कई बार हमारे लंग्स को या किसी चीज़ को हमें ठीक तरीके से हमें क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर नहीं जाती है. उस वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव ख़राब चीज़ें हैं वो शरीर में जमा हो जाती है. उस वजह से हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारियां शुरू हो जाती है. तो प्राणायाम अगर जो कैसे करना है, तो जैसे आप अगर जो किसी को भी अस्थमा है, हाई बीपी है या लो बीपी है या थायराइड है या कुछ भी है इस तरीके से तकलीफ़ है, वो लोग सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड का की ज्ञान मुद्रा बना के लेफ़्ट लेग के नी पे रखना है, नी पे या तो फिर थाई पे रख सकते हैं आप. एंड दूसरे हाथ राइट हैंड जो है उसका आप प्रणव मुद्रा, यानी कि पहली 2 उंगली अंगूठे के जॉइंट में ऐसे रखनी है, मूल में रखनी है, और लास्ट 2 उंगली को सीधी रखनी है. तो अनुलोम विलोम कैसे करना है, अनुलोम विलोम करने के लिए राइट हैंड की जो हम लोग ने प्रणव मुद्रा बनाई है उससे हम लोग अंगूठे को राइट नोज के नोस्ट्रल पे रख देंगे,
लेफ्ट नोस्ट्रल से हम लोग क्या करेंगे, सांसें लेंगे और सांस लेने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेने के बाद वो नाक को लास्ट 2 उंगलियों से बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ना है। जैसे अगर जो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से 1 से 4 के काउंट में या 1 से 3 के काउंट में अगर सांस लेते हो और बंद करते हो लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल से आप सांस बाहर निकालते हो, तो आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से 1 से 3 के काउंट में सांस अंदर ली है, तो वैसे ही आपको राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल रहे हो तो वो 1 से 6 के काउंट में आपका बाहर आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर, शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कई ऐसे खराब तत्व हैं वो बाहर आ सके। और ये तो आधी प्रक्रिया हुई। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखा है हमने, राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है 1 से 3 के काउंट में। राइट नोस्ट्रल से आपने 1 से 3 के काउंट में सांस ली है, उस बाजू के नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करके लेफ्ट साइड के नोस्ट्रल को खोलना है और वहाँ से 1 से 6 के काउंट में सांस बाहर निकालनी है। जब भी आप ये अनुलोम विलोम करते हो उस समय आपको अपनी आँखों को बंद रखना है और आप जो सांस ले रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर ध्यान देना है आपको। वो ताकि आपकी सांसें जहाँ जहाँ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को टच कर रही है, फील आपको वो करना है। तब जाके आपको वो महसूस होगा कि आपकी सांसें कहाँ जा रही है। कई लोगों को क्या होता है कि सांस लेते तो हैं लेकिन पेट नहीं फूलता है, प्रॉपर जो मेथड है वो पता नहीं होती है। जब आप सांसें लेते हो तब आपकी धीरे धीरे आपके गले में, चेस्ट में हवा, जैसे एक फुगा बलून आप फुलाते हो तो बलून के अंदर कैसे होगा कि फर्स्ट जो मुंह के पास का जो पोर्शन है वो फूलेगा, उसके बाद आगे का पोर्शन जाएगा, उसके बाद आगे का फूलेगा। उसी तरीके से आपका जो अपर बॉडी है वो एक बलून के टाइप जैसा ही है, जिसके अंदर आप सांस तो नाक से ले रहे हो, राइट, लेकिन फूलना कहाँ से स्टार्ट होगा? चेस्ट से होगा, उसके बाद मिडल ऑफ द स्टमक एंड चेस्ट का होगा, फिर स्टमक के पास का स्टमक आपका फूलेगा। स्टमक आपका फूलेगा मतलब पेट आपका बाहर की ओर आएगा, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप सांस ले रहे हो, आपका फूला हुआ शरीर है। फिर सांस आप जैसे बाहर निकाल दो, जैसे बलून में हवा निकलती है तो बाहर मेन जो नीचे की ओर हवा होती है वो पहले प्रेशराइज होगी, वैसे ही आपके स्टमक का जो फूलना है वो धीरे 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 अंदर जाएगा, स्टमक अंदर जाएगा, तब जाके आपकी सांसें भी बाहर आएगी। चेस्ट से खाली होगा, सांसें बाहर आएगी। स्टमक, फिर स्टमक, मिडल ऑफ द स्टमक एंड चेस्ट, फिर चेस्ट के पास के थ्रू आपको फील होगा कि चेस्ट के पास से अभी